नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। बात करेंगे मध्य प्रदेश और दिल्ली में हो रही सियासी हलचल के बारे में। आखिरकार कांग्रेस इतनी बेताब और इतनी कांग्रेस पार्टी में जो है हलचल क्यों नजर आ रही है। खैर, एक खास वजह कमलनाथ भी है, क्योंकि कमलनाथ जो है वो शनिवार से ही दिल्ली में आ गए हैं अपने बेटे नकुलनाथ के साथ। इसके बाद जो है सभी की निगाहें कमलनाथ पर टिकी हुई है कि आखिरकार क्या बिहार की तरह बीजेपी में यानी कि एमपी बीजेपी में भी कोई खेला होने वाला है। क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं अपने बेटे नकुलनाथ के साथ, और अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस के और कितने विधायक उनके साथ बीजेपी में जा सकते हैं। खैर, ये सभी फिलहाल जो है अटकलें हैं, कयास है। कमलनाथ की तरफ से या उनके किसी भी समर्थक की तरफ से फिलहाल कोई भी पुष्टि नहीं की जा रही है कि वो बीजेपी में जाएंगे या नहीं। और वहीं शाम को जीतू पटवारी ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बात कमलनाथ से हुई है और फिलहाल ये जो खबरें चल रही हैं उन पर उन्होंने रोक लगाई, लेकिन मामला अभी भी जो है वो गरमाया हुआ है। आखिरकार कमलनाथ की ये जो रणनीति है, ये जो फिलहाल जो हलचल है, उसके क्या मायने हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में जाने के अटकलों के बीच एक और चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। अब वो ये है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल ना होकर राजनीति से संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। उनके बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कमलनाथ राजनीतिक सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। उनकी उम्र जो है वो 77 साल के करीब है। ऐसे में राजनीति में उनके लिए कुछ ज्यादा संभावनाएं नहीं है। ऐसे में वे राजनीतिक जीवन से आखिरी पड़ाव पर जो है वो बीजेपी में शामिल होकर अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते। कमलनाथ 22 साल की उम्र से ही जो है वो कांग्रेस से जुड़ गए थे। इसके बाद वे संगठन में कई पदों पर रहे, कई बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वो बने थे। नकुल और प्रिया बीजेपी में गए तो क्या भूमिका होगी उनकी, आइए ये भी जानते हैं। नकुलनाथ वर्तमान में छिंदवाड़ा से सांसद है। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं कमलनाथ के राजनीति के संन्यास लेने के बाद उनकी विधानसभा सीट जो है वो खाली हो जाएगी, जहां से उपचुनाव जीतकर प्रिया विधानसभा जा सकती है। प्रियानाथ कमलनाथ की बहू है। कमलनाथ का ना इनकार और ना इकरार, आखिरकार ये क्यों हो रहा है, आइए इस पर भी बात करते हैं। कमलनाथ दिल्ली स्थित बंगले से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान मीडिया ने उनसे बीजेपी में जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कल वाली ही बात को जो है दोहराया। कमलनाथ ने कहा कि मैंने कल ही कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सबसे पहले मीडिया को बताएंगे। मैंने किसी से फिलहाल कोई बातचीत नहीं की है। तो वहीं अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मोदी और अमित शाह से जल्द ही कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ मुलाकात कर सकते हैं। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के साथ शनिवार को जो है दिल्ली अचानक वो पहुंच गए थे। इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो गई। कमलनाथ अभी दिल्ली में ही है। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ फैसला सामने आता है, क्या वो बीजेपी में जाते हैं या नहीं जाते, क्या उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं या नहीं, ये फिलहाल अभी जो है सवाल बना हुआ है। और इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ। इस सवालों के लिए हमें कुछ देर और इंतजार करना होगा। जैसे ही कुछ अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।